स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 6.4 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप सभी को प्रश्नावली 6.4 के किसी भी क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। इसका अर्थ है कि आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो ये माप दी गई हैं इससे कोई हम त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से आपको पता लगाना होता है कि इससे त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको लिख लेना है, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। इसका अर्थ है जब हम यहाँ पर कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो वो तीसरी वाली से बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक त्रिभुज बनेगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं बनेगा। इसके अंदर ध्यान रखना, कंडीशन आपका ये रहेगा कि हम सभी को चेक करेंगे जितने यहाँ पर हमको भुजाएं दी रहेंगी। तो यहाँ पर एक दो तीन भुजाएं दी हैं तो तीनों को हम 3 बार चेक करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को कितनी बार चेक करना है? 3 बार चेक करना है। आपस में सभी को जोड़ना है, पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे, फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे, फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे, मतलब सबको एक बार जोड़ करके देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है, ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं हल और इसके बाद हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिख करके हल करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन को। तो ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा 3 सेंटीमीटर, कॉमा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका है। अब इसको हमको देखना है, चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2 और 3 को जोड़ लेते हैं। तो 2 + 3 लिखेंगे, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए किससे? 5 से। बराबर नहीं, बड़ा। तो 2 और 3 को जोड़ोगे, देखो ये 5 आ रहा है, इसके बराबर है, बड़ा नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, तो संभव नहीं है। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना, भले पहला वाला आ गया संभव नहीं है, लेकिन आपको सभी को चेक करके दिखाना होता है। तो यहाँ पर एक को हमने चेक कर लिया। अब हमने 2 और 3 को जोड़ लिया, अब 2 और 5 को जोड़ लेते हैं। तो 2 + 5, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा किससे बड़ा होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 5 को हमने लिख लिया, अभी 3 को नहीं लिखा, 3 को यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो 2 5 जोड़ेंगे 7, तो क्या 7 3 से बड़ा है? हाँ, बड़ा होता है 7। ठीक है, तो यहाँ पर संभव है, संभव है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 5 इस साइड आ गया, इधर 3 आ गया, लेकिन इस साइड भी 2 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इस साइड 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा 2 आ चुका है। अब 2 को छोड़कर दोनों संख्याओं को जोड़ लो, तो 3 और 5 बच रही हैं। तो 3 + 5 को हमने जोड़ा, 3 5 8 होता है, 8 जो है 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा होता है, तो ये भी संभव है। मतलब हमारा यहाँ पर ये त्रिभुज बन जाता, लेकिन एक भुजा ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर हमारा एक ही ऐसी भुजा है जिसकी वजह से ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर हमारा तीनों संभव आ जाता है तो हम वो त्रिभुज बनता है। अगर एक भुजा भी गड़बड़ हो जाती है जिसके अंदर संभव नहीं आ जाता है तो ये त्रिभुज नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः त्रिभुज संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः त्रिभुज संभव नहीं है। चलिए इसके आगे देखते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट। तो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ। दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर, कॉमा 6 सेंटीमीटर, कॉमा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है। अब इसको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, आपको ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 6 को जोड़ लेते हैं। तो हल लिख करके, तो यहाँ पर हल लिखेंगे हम सर्वप्रथम, तो उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3, ठीक है, +6 हमने जोड़ा, तो क्या ये 7 से बड़ा है? देखो ये 9 आएगा, 9 जो होता है 7 से बड़ा है, तो इसलिए संभव है, यहाँ पर हमारा त्रिभुज बनेगा। ठीक, इन दोनों भुजाओं, इन तीनों भुजाओं से। ठीक है, इसी प्रकार से सबको चेक करना है। अब हमने यहाँ पर 3 और 6 को चेक कर लिया। अब इसी प्रकार से 3 और 7 को भी कर लेते हैं। 3 + 7 क्या बड़ा है 6 से? तो ये भी बड़ा है। ठीक है, संभव है। तो देखो जोड़ोगे आप तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 बड़ा होता है 6 से। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 7 6 आ गया, लेकिन 3 अभी नहीं आया इस साइड, तो 3 को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 6 और 7 बच रहा है, तो 6 + 7 इनको जोड़ोगे तो आपका यहाँ पर 13 आएगा, ये भी संभव है। ठीक है, क्योंकि 13 बड़ा होता है 3 से, तो यहाँ पर संभव है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पर सभी संभव है, तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। हम लिख देंगे अतः त्रिभुज संभव है। क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज संभव है। ठीक है, क्या है? संभव है। ठीक है,
इस प्रकार से लिख देना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से आपको समझना है। तो इसके अंदर देखो 1 2 हो गए हैं, अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। तो तीसरा नंबर पार्ट यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसको किस तरह से करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, इसके अंदर भी यहाँ पर हल लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 6 + 3 जोड़ने पर क्या ये 2 से बड़ा है, संभव है, क्योंकि 6 3 जोड़ोगे 9 होगा, 9 जो होता है 2 से बड़ा होता है। तो ये जो इसके अंदर मुंह खुला हुआ है, मतलब ये ग्रेटर देन का जिधर निशान लगा रहेगा, इसके अंदर मुंह जिधर का खुला रहेगा उधर वाला बड़ा होना चाहिए। तो इधर वाला देखो बड़ा है, इसलिए संभव है, संभव है। ठीक है, चलो इसके आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम 6 और 2 को जोड़ेंगे, 6 + 2 जोड़ने पर क्या 3 आए, मतलब जोड़ने 6 और 2 को जोड़ने पर 3 से बड़ा है, तो है, तो यहाँ पर ये भी संभव है। लास्ट आइए देख लेते हैं, लास्ट आपका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी इस साइड 6 नहीं आया है, 6 होगा। तो 6 को छोड़कर जोड़ लो, 3 2, तो 3 + 2 को जोड़ोगे, क्या ये संभव है। ये 5 जो है 6 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा होता है 5 6 से, संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो ये पैर जो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। इसके नीचे आपको लिख लेना है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, अतः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। बड़े ध्यान से आपको एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप बढ़िया तरीके से समझोगे तो बढ़िया नंबर आपके आएंगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सही है कि। तो आपको ये तीनों त्रिभुज दिखाने हैं, क्या ये बनेंगे, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यंतर में आपको बिंदु O दिया गया है, बस आपको इसको मिलाना होगा। ठीक, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, इसको मिला लेते हैं बढ़िया तरीके से, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, चारों तरफ से आपको उस चारों बिंदुओं से मिला देना है। P बिंदु से मिला देना है, R से मिला देना है, Q से मिला देना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम स्केल की मदद से इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं, ध्यान से आपको समझना है। ठीक, इसको तो यहाँ पर हम मिलाएंगे पैर, जो ध्यान से आप देखिएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको इसको मिला देना है इस तरह से। यहाँ से भी हम मिला देंगे इसको ला करके इस पर, और इस तरह से यहाँ से भी मिला देंगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ओ मान लेना है आपको, क्योंकि आपको दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन जा रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन जा रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर आप लिखिएगा OR, OQ और OP। मतलब हमने क्या किया, OR इसको मिलाया, उसके बाद OP, फिर OQ। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, सबको मिलाया है, इसलिए आपको लिखना होगा। ठीक है, तो OR OQ और OP को मिलाया, इस तरह से आपको लिख देना है, ताकि आपको पता लग जाए हाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको मिला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिलाया, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिए। अब देखिए इसके बाद नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 क्या है, आपको देख इसके अंदर कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन आपको फर्स्ट नंबर का, OP + OQ बड़ा होगा PQ से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, OP OQ, तो OP OQ कहाँ है, OP ये रहा, OQ ये रहा और PQ ये रहा। तो ये हाँ बड़ा होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, और यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। लिखा गया है, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ये पहले से ही बन रहा है, आपको यहाँ पर सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यही लिख देना है। ठीक है, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, बस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना है, हाँ, क्योंकि POQ एक त्रिभुज है। मैंने आपको बताया POQ एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ठीक है, इसी तरह से बस लिखना है। सेम आपको कुछ नहीं करना, सब में आपको यहाँ पर बस ये नाम चेंज कर देने हैं, बस। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो देखिए कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पर केवल हाँ लिखना है।
क्योंकि अब हम देखेंगे आर ओ क्यू में, ठीक है, आर क्यू ओ कह सकते हो या आर ओ क्यू, एक ही बात है। तो हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में आर क्यू ओ में, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, तो क्या लिखना है आपको, सेम ये लाइन आगे वाली सेम रहेगी, बस इतना आपको लिखना है हाँ क्योंकि, ठीक है। इसके आगे आपको लिख देना है एक त्रिभुज है, एक आर क्यू ओ एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। सेम ये चीज इसके अंदर भी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कॉमन नहीं रहेगा, ये गलती से लग गया है बस, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको इसको समझना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर दिया गया है त्रिभुज ए बी सी की एक मध्यिका ए एम। तो ये इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इसके अंदर मध्यिका मतलब बीच से जो लाइन आई है उसको मध्यिका कहते हैं। मध्यिका क्या है, ए एम है। बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2m, इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इसको करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर आप इसको समझे रहेंगे तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसके अंदर जो हमने अभी आपको ये लाइन बताई है, ठीक इसी की मदद से इसको याद रखना है कि जो जब दो कोई त्रिभुज रहता है उसके अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बस उसी की मदद से हम इसको बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कॉपी पर चलते हैं और बड़ी तरीके से इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ध्यान से अगर आप समझो तो इसके अंदर वही चीज़ लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताया था। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहला बन रहा है ए बी एम और दूसरा बन रहा है ए सी एम, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज में हम देखेंगे, ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज लिख लेना है आपको। तो यहाँ पर हम त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज हमारा किस में देख रहे हैं हम, ए बी एम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखो ये ए एम कॉमन है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, इसको साइड में रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी ये साइड में रहेगा। ध्यान रखना जो कॉमन रहती है भुजा उसको हमेशा पीछे रखना है, ठीक है। कैसे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे में, ठीक है। तो ए बी लिखेंगे, प्लस करेंगे इसको बी एम को, ठीक है, बी एम। अब देखो उसके बाद ग्रेटर देन किससे होगा, इस ए एम से होगा। तो ए एम को हमने क्या किया है, एकदम लास्ट में तीसरी भुजा को रखा है। इसको क्यों रखा है अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हमको लास्ट में सिद्ध करना है 2am दिखाना है, ठीक है। आपकी बुक में आ रहा है, इसलिए ए एम को पीछे रखना है आपको। तो यहाँ पर देखो इसको समीकरण एक मान लेते हैं हम पहला। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले त्रिभुज में देखिए ए सी प्लस सी एम, ठीक है, या एम सी भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज का नाम, तो त्रिभुज ए एम सी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ए सी प्लस एम सी, ठीक है, ग्रेटर देन ए एम, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, समीकरण नंबर 2 मान लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2, एक इसको वही वाला बना देते हैं, चलो, ठीक है। इस तरह से 1 और 2 को जोड़ने पर, चलो उसको जोड़ लेते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको लिखना है सबसे पहले ए बी प्लस बी एम, ठीक है, हमने लिखा। इसके बाद देखो इस साइड ये है, तो इस साइड इस वाले को बीच पहले जोड़ना है इसके अंदर। तो ए बी प्लस बी एम लिखा, इसी के आगे प्लस लगा करके इस समीकरण 2 में देखो ए सी और एम सी, इसको भी लिख देना है इसी के आगे, ए सी प्लस एम सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इधर ग्रेटर देन का निशान है, ठीक। जिधर ये मुंह खुला रहता है उधर, इधर अगर खुला रहेगा ये आगे की तरफ तो इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। अगर इसका उल्टा मतलब इस साइड का रहेगा पीछे साइड का, तो इसको लेस देन बोलते हैं। तो इसको देखो ए एम कितनी बार है, 2 बार है, तो ए एम प्लस ए एम, ठीक है, इस तरह से लिख देना। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, आपको क्या सिद्ध करना है उसको देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर आपका देखिए, अगर देखो बुक में तो आपका ए बी है, बी सी और सी ए है। तो ए बी बी सी, तो ए बी बी सी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, जबकि सी ए है, हाँ सी ए है। तो हमारा देखो ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा, इन दोनों को क्या करना है हमको जोड़ लेना है, कंबाइन कर लेना है। क्योंकि बी एम और एम सी, देखो बी एम और एम सी मिलकर क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो हमारा बी सी आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी रहेगा, और यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी को आगे कर लेंगे, ए को पीछे कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर सी ए आ रहा है। तो सी को आगे कर लिया, ए को पीछे कर दिया, ठीक है। इससे कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। उसके बाद प्लस लगा करके इसको दोनों को ब्रैकेट में कर देना, बी एम प्लस एम सी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ग्रेटर देन, इस देखो 2 बार है तो यहाँ पर 2 AM लिख देना, ठीक है, जितनी बार रहता है उतना लिख करके उसको लिख दिया जाता है। अब देखो BM और MC मिलकर क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन बन जाएगी, मतलब BC बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा AB प्लस CA प्लस BC, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन है आपका, किससे है, 2 AM से, ठीक है। तो फिर जो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके आगे आपको नहीं दिख रहा, चलो ऊपर कर देता हूँ। देखो इसके आगे आपको एक चीज़ लिखना होगा, अतः यह सत्य है, ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः यह सत्य है। तो फिर जो यहाँ पर आपका तीसरा नंबर समाप्त होता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD, ठीक है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर हमारा ABCD कहाँ पर है आखिर, तो इसको देख लेते हैं हमारा चतुर्भुज कहाँ पर है। तो हमारा चतुर्भुज यहाँ पर ही है ABCD, ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने जो आपका चतुर्भुज है इसको बना लिया है, ठीक है, और इसके अंदर आपको ये लाइन तो कॉमन रहेगी, आपको इसको लिखना ही लिखना है। फिर से लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका त्रिभुज बन रहा है, अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज, इसी तरह दूसरी तरफ एक त्रिभुज, इसके अंदर कॉमन ये लाइन है, इसी तरह से देखो इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है और इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो कॉमन देखो इसके अंदर ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, जो कॉमन रहती है उसको हमेशा किधर रखना है, बाहर की ओर रखना है, ठीक है, ताकि आपका हल हो सके। तो चलो देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, इसलिए इसलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ABC में, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC के अंदर AB हमारा प्लस BC ग्रेटर देन होगा AC से। देखो AB प्लस BC ग्रेटर देन AC क्या है हमारी, ये कॉमन लाइन है जो कि इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, AC को कॉमन रखेंगे, मतलब बाहर की ओर रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है इस तरह से। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं दूसरा त्रिभुज। तो त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में देख रहे हैं, ADC इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ये इस साइड है, ये इस साइड है। अब इसके अंदर देखो आपका हो जाएगा AD प्लस DC ग्रेटर देन AC, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए इस अब देखते हैं इधर इस तरह से इस वाले त्रिभुज और इस वाले दोनों त्रिभुज में, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चल ठीक है, तो आप किसी में भी देख सकते हो, इसमें इसमें चाहो जिसमें देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चलो इधर इस वाले में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DCB में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है DC प्लस CB, ठीक है, क्योंकि ये देखो DC प्लस CB कॉमन क्या है, ये वाली लाइन इसके अंदर भी आ रही है, इस वाले में भी आ रही है, इसलिए इसको बाहर की ओर रखना, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका DV, ठीक है, DV इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। चलो इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज आपका अगला ये वाला होगा, तो इसके अंदर लिखेंगे ADB में, ठीक है। तो यहाँ पर ADB में देखेंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम AD प्लस AB ग्रेटर देन DB, समीकरण नंबर 4 है ना, ये हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हर बार हम करते थे सबको जोड़ते, तो सभी समीकरण को हम जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पर ठीक है। अब जोड़ लीजिए, तो इन सबको एक तरफ जोड़ते हैं और इस साइड इसको दूसरी तरफ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इन सबको एक तरफ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AB। तो यहाँ पर मैं एरो को निशान लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, नई लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो AB प्लस BC, ठीक है। तो पहले में AB BC था, इसको लिख लिया, प्लस लगाकर इसको लिखना है प्लस AD प्लस DC, ठीक है। अब प्लस लगाकर इस वाले को लिखना है
प्लस डी सी प्लस सी बी, प्लस लगाकर इसको लिखना है ए डी प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन का निशान सब में है तो ये कॉमन है तो ग्रेटर देन एक बार लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना 4 बार लगा देना, गलत हो जाएगा, एक बार लगाना है। फिर इन सबको जोड़ लेना है, ए सी प्लस डी बी प्लस डी बी। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए। अब ध्यान से देखना है, ए बी एक बार यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 AB। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिख सके। प्लस यहाँ पर देखो बी सी आपका कितनी बार है, बी सी एक बार, और बी सी ये रहा, भले सी पहले है बी बाद में, लेकिन बी सी दोनों रहना चाहिए, आगे पीछे रहे चलेगा। तो ये रहा 2 बार, बी सी भी है तो बी सी 2 बार। प्लस यहाँ पर सी डी देखो, सी डी इसके अंदर है, सी और डी है, इसके अंदर भी सी और डी है, तो ये सी डी माना जाएगा, तो 2 CD। प्लस ए डी बच रहा है, या इसको आप डी ए भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर डी ए इसको हम लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि डी ए, तो डी ए लिखेंगे तो 2 DA। ठीक है, 2 बार है क्योंकि एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। अब इसी तरह से ग्रेटर देन ए सी 2 बार है इसके अंदर, तो 2 AC हो जाएगा आपका, प्लस डी बी भी 2 बार है तो 2 DB हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब देखो इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, सब में 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं और सबको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इधर ग्रेटर देन 2 इसके अंदर भी कॉमन दोनों में है, तो AC प्लस DB, या BD इसको लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, आपकी बुक में देख लेता हूँ क्या दे रहे हैं, तो आपकी बुक में BD दे रहे हैं, तो BD आप इसको कर सकते हो आगे पीछे करके। ठीक, तो BD बना लेना आप। तो चलिए आगे कर देंगे हम, कोई बात नहीं है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी बुक में आ रहा है वही आएगा आपका, देखो ABBCCDDA, तो ABBCCDDA, और उसके बाद देखो ACBD, बी को आगे कर लेंगे, बस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ग्रेटर देन AC प्लस BD, तो ये हो गया। ठीक, तो यही आपको सिद्ध करके दिखाना था, तो यहाँ पर आपका ये सिद्ध हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, आपका यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर नीचे आप लिख देंगे अतः यह सत्य है। क्या लिख देंगे, अतः यह सत्य है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः यह सत्य है। ठीक है, अतः यह सत्य है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए इसके अंदर देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2AC BD। ठीक है, आपको इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है, आपको यही लाइन फिर से लिख लेना है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस बार फिर से वही चतुर्भुज बना लिया है जो दिया गया था। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना, आपको इस बार बीच में क्या मानना होगा, वो मान लेना है। ठीक है, बीच में। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज से नहीं देखेंगे, छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये रहा एक त्रिभुज, ये रहा 2 त्रिभुज, ये रहा 3 त्रिभुज, ये रहा 4 त्रिभुज। ठीक है, 1 2 3 4। तो चलिए ध्यान से अब देखना है आपको इसको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज AOB में। ठीक, मतलब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे AOB में, तो इसके अंदर देखिए आपका हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो हम पीछे क्या करते थे, एक चीज़ और देख लो, इसके अंदर हम क्या करते थे, जो ग्रेटर देन है। ठीक है, जैसे देखो कहाँ पर गया, एक सेकेंड, ये देखो, जैसे इसके अंदर देखो हम क्या करते थे, पहले AB प्लस BC करते थे, फिर एस यहाँ पर जो AC है इसको क्या करते थे, इस साइड लिखते थे। इसके अंदर उल्टा करेंगे, AC को पहले लिख लेंगे और AB प्लस BC जैसे ये है इसको इस साइड लिखेंगे। बात एक ही होती है, चाहे आप इसको पहले लिखो, इसको उधर लिखो। ठीक, इसको इधर लिखेंगे, इसको उधर, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर देख रहे हैं, तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखो तो इसके अंदर कॉमन हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसके अंदर आपका कॉमन AB आएगा। क्या आएगा, AB कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन लाइन है, इसको आपको क्या करना है, उस पहले लिखना है। ठीक है, तो AB को पहले लिखेंगे, और यहाँ पर लेस देन का, अगर इसका मुंह इस साइड खुला हुआ है, लेस देन इसको पढ़ते हैं, बात एक ही होती है। लेस देन क्योंकि ये छोटा है, लेस देन का लेस देन इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो AB लेस देन, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे OA
प्लस ओ बी, ठीक है, क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से चलो आगे देखते हैं। तो अगला त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे हम, त्रिभुज अपना, ठीक है, बी ओ सी में, बी ओ सी में, तो बी ओ सी देखो ये रहा बी ओ सी में, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपकी ये लाइन जो है इधर साइड में रहेगी, ये आपकी कॉमन रहेगी, मतलब इसको क्या करना है, आपको पहले लिखना है, ठीक है, मतलब ये लाइन आपकी जो बड़ी वाली लाइन है इसको आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखो आपका जो बी सी है इसको पहले लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे में बी सी, ठीक है, और अंदर वाले को लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बी सी जो है लेस देन है किससे, ओ बी प्लस ओ सी से, ठीक, समीकरण क्या मान लेना है इसको, सेकंड मान लेना है। इसी प्रकार से चलो आगे देख लेते हैं, त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो सी ओ डी में, तो इसके अंदर सी डी क्या रहेगा, इस साइड रहेगा आपका, ठीक है, लेस देन, उसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा ओ सी प्लस ओ डी, ठीक है, ओ सी और ओ डी, इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3 हम मान लेंगे। इसी प्रकार से अगला त्रिभुज आपका हो जाएगा यहाँ पर ए ओ डी, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए डी क्या है आपका, या डी ए कह सकते हो उसको, तो हम डी ए कह देते हैं इसको, ए बी सी डी, डी ए, ठीक है। तो डी ए आपका इधर रहेगा लेस देन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ओ डी और ओ ए, ओ डी प्लस ओ ए, ठीक है, समीकरण नंबर 4 ये हो गया। चलो अब इसके आगे देखो, तो ध्यान से अब क्या करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 कुछ और 4 को जोड़ने पर समीकरण पर, अब यहाँ पर अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, तो देखो इधर क्या है, इन सबको जोड़ लेंगे। तो इस साइड हमारा है ए बी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपका एरो बना देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ठीक है। अब इस धरे को इन सबको जोड़ लेना है, तो लिखेंगे इसको ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है, ओ ए ओ बी इसको लिख लिया, प्लस लगाना है आगे, आगे लिखना है ओ बी ओ सी, तो ओ बी प्लस ओ सी, प्लस लगाना है ओ सी ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी, प्लस लगाना है ओ डी ओ ए, ओ डी प्लस ओ ए, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, 2 2 4 2 6 2 8 सही है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देखो तो आपको क्या लाना है, तो यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ए, तो ये वाला आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपका ये आ रहा है इसके अंदर, लेकिन इधर वाला आपको इसको चेंज करना है, ए सी और बी डी में बदलना है, ठीक है। तो ए सी और बी डी में इसको कैसे बदलेंगे, चलिए ध्यान से अब देखिए इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें 2 बार हैं, वो ये क्या है, 2 बार है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर अब लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, लेस देन ओ ए, देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 ओ ए लिखेंगे, प्लस ओ बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 ओ बी लिखेंगे, प्लस ओ सी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 ओ सी लिखेंगे, प्लस ओ डी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 ओ डी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, आपको बदलना किस में है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बदलना है ए सी और बी डी में। ए सी देखो इसके अंदर ए सी ये रहा, मतलब ये आपका ओ ए और ओ सी से मिलकर बना है, मतलब आपको ओ ए और ओ सी को पास मिलाना है। तो ओ ए ये रहा, ओ सी ये रहा, दोनों को हम पास मिलाएंगे, ठीक है। तो 2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं और इसको अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको 2 को बाहर कर लेना है और यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। अब इसके बाद देखो आपको छोटा वाला ब्रैकेट लगाना है और आपको ओ ए, ठीक है, देखो ओ ए और ओ सी को पास में लाना है। तो ओ ए ये रहा, 2 को जैसे बाहर निकाला, जितने ही 2 हैं सब बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ए आपको लिख लेना है, प्लस लगा करके ओ सी लिख देना है, तो ओ सी ये रहा, प्लस लगाइए। अब देखो उसके बाद आपको बी, देखो ओ बी और ओ डी को लिखना है दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, तब ये बनेगा। तो यहाँ पर ओ बी प्लस ओ डी दूसरे ब्रैकेट में हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जुड़ करके इतना इतना जुड़कर ये पूरा बन जाएगा और इतना इतना जुड़कर ये पूरी लाइन बन जाएगी, मतलब ए सी और बी डी आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो आगे देख लीजिए, अब इसके आगे आपको क्या करना है, बस आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना है ए बी प्लस बी सी
प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। उसके बाद लेस देन 2। अब देखो यहाँ पर आपका ये ओ ए और ओ सी मिलकर, मैंने बताया क्या बनेगा, ओ ए और ओ सी मिलकर, ओ ए और ओ सी मिलकर पूरा ए सी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, आ जाएगा ए सी आ जाएगा एक ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट के अंदर ए सी आ जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर ओ बी और ओ डी मिलकर क्या बन जाएगा, तो देखो ओ बी और ओ डी मिलकर ये पुल लाइन बन जाएगा, मतलब बी डी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यही सिद्ध करना था, तो हमारा आ चुका है, बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको करना था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपका आ चुका है, ठीक है। यही सेम लाना था, ये क्वेश्चन मार्क मतलब इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अतः यह सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हो अतः यह सत्य है, या आप ऐसे भी छोड़ दोगे यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर, तब भी सही है, ठीक है। यह सत्य है। चलो इसके आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का आपको दिया गया है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए, ठीक है। आपको उसको बताना है, तो मतलब आपको एक अंदाज बताना है, या आपको एक ऐसा पैरामीटर बताना है जिसके बीच में इसकी माप होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आइए इसको देखते हैं किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे दिया है हमको, ठीक है। क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है हमको, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ तो पता है, ठीक है, जो त्रिभुज रहता है उसके अंदर जब हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं, आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा या तो उससे छोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे अतः तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी ठीक है, या बड़ी होगी, ठीक है। तो तीसरी जो भुजा रहेगी हो सकता है वो छोटी हो, जब हम दोनों को जोड़ें पहले और दूसरे को जोड़ें, आप देखते थे 3 भुजाएं रहती थी, जब दोनों को जोड़ोगे हो सकता है जो लास्ट वाली रहेगी तीसरी भुजा रहेगी वो बड़ी हो सकती है दोनों से, या छोटी हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपको ने को इस तरह से लिख देना है, अतः तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, तो आपको कैसे निकालना है छोटी भुजा, तो आपको यहाँ पर देखो छोटी भुजा निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर 15 में से 12 घटाते हैं, तो 15 में से 12 घटाएंगे, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 सबसे छोटी। बड़ा निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ लेना है, 15 प्लस 12 जोड़ लीजिए, तो आपका 27 आ रहा है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः ना लगाइए यहाँ पर, इसलिए लगाइए, ठीक है। चलिए इसलिए तीसरी भुजा तीन और 27 के बीच में होगी, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, मतलब इस सिंपल सा है कि दो अगर 3 भुजाएं हैं तो उसके अंदर दो को जोड़ोगे तो या हो सकता है वो बड़ी हो, या उसको जोड़ने पर वो छोटी हो सकती है, ठीक, दोनों को जोड़ने पर। तो हमको यहाँ पर छोटी निकालने के लिए जो दो भुजाएं दी गई हैं उसको घटा लेना है एक बार, बड़ी निकालने के लिए जोड़ लेना है, ठीक है। ठीक है, छोटी निकालने के लिए हमने क्या किया, घटा लिया, और बड़ी निकालने के लिए जोड़ लिया। तो यहाँ पर आपका जो भुजा रहेगी वो 3 और 27 के बीच में आएगी, यहाँ पर सेंटीमीटर आप लगा सकते हो, ठीक, दोनों में
तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लीजिएगा इसके अंदर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर, इसके अंदर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को आपकी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आप सभी को नेक्स्ट प्रश्नावली देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को डेली क्लास 7 से रिलेटेड जितनी भी बुक हैं सबके सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। यहाँ पर मैं और 6 से लेकर 12 तक की भी बुक के सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप किसी भी क्लास में आपके भाई बहन हैं या आप हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।